छोड़ ले रही पनीर आती अपने पास में मिल लेते डब कर देते। ले रही पनीर बहुत फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड हमारे यहाँ बनना स्टार्ट हो गया है पेठे की बड़ी। तो पेठा पहले कृष्णा से कटवाया क्योंकि हमारे यहाँ लीडे से इसको नहीं काटती। कट लगा दिया था कृष्णा ने, फिर बाकी मम्मी ने काटा क्योंकि इसके छिलके जो होते हैं ना बहुत टाइट होते हैं, इतनी जल्दी से नहीं कटता है। तो फिर मम्मी इसको काटा और अब इसकी मम्मी जो छिलके होते हैं उनको अलग कर देंगी। इसमें से बीज निकालने पड़ते हैं। ये प्रोसेसर पता है बहुत टाइम लगता है, पूरा दिन लग जाता है। पेठे की बड़ी बनाने में, खाने में तो इतनी टेस्टी होती है, मगर हाँ मेहनत बहुत होती है इसमें। मम्मी ने इसके बताया छिलके निकाले और बच्चे दोनों बैठ गए थे अपने अपने टप लेके और ये निकालने इसमें से बीज, क्योंकि ये बीज निकालेंगे। और मम्मी ये पीठा किस रही थी, तो मम्मी ने पीठा किसा और उसके बाद मैं मुझे भी लगा दिया था काम पे। मैंने पीसी दाल। तो मम्मी ने बोला कि पहले हरी मिर्चा और अदरक का पेस्ट पीस लो, उसके बाद सिल पे दाल पीसना। तो जी होता है कुछ रीति रिवाज, तो बस उसी वजह से मैंने वो पीसा और उसके बाद मैं दाल पीसने लगी थी। अच्छा सिल पे दाल पीसना बहुत टाइम लगता है और पता है हाथों में दर्द होने लग जाता है। मगर मम्मी बोलती है कि मिक्सी से डालना टेस्ट नहीं आता और फिर वो पतली हो जाती है ना, तो वो दाल की पकौड़ियाँ सही से नहीं बनेगी। तो थोड़ी चूड़ियाँ वो हो रही थी, तो मैंने इनको थोड़ा सा बढ़ा लिया था। और फिर मैं दाल पीसते पीसते पता है मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था सिल पे दाल पीसने। क्योंकि देखो इस तरह से आदत नहीं है ना, मगर हाँ कर लेती हूँ मैं हर काम। ऐसा नहीं है कि मैं जो आदत नहीं कर सकती, मैं काम सब कर लेती हूँ। भले से वो थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो सकता है बट कर लेती हूँ। तो बस दाल मैंने पीस ली थी क्योंकि सिल पे दाल बहुत अच्छी पीस रही थी। एक तरीके से ना एक एक्सरसाइज हो जाती है। अच्छा पहले के लोग तो देखो सिल पे ही सारा काम करते थे, तो उनकी एक्सरसाइज होती थी ना, तो अच्छा लगता है दाल पीस के रख लेती। और ये नेक्स्ट ब्लॉग मैंने इसी में क्लिप जोड़ दी थी क्योंकि उसके बाद हमने दाल भिगो के पेठा और दाल दोनों मिक्स करके रख दिया था। तो फ्रेंड अभी अगले दिन नेक्स्ट का है, मैं पूजा पाठ कर ही आई थी। और पता है आज ना मैं 5:30, हाँ 5:30 तक उठी थी। आजकल पता नहीं क्यों जब से कार्तिक स्नान किया ना, अभी तक ना तबीयत ना ठीक नहीं हो रही। और ऐसा लगता है बहुत शरीर में ना हाथ पैरों में इतना दर्द हो रहा है कि सुबह की टाइम ना आँख ही नहीं खुल पा रही। जैसे कि मैं सोचती हूँ 4 बजे उठूँ, क्योंकि कार्तिक में चलो हम 3 बजे उठ रहे थे, अब 1 घंटा लेट थोड़ा 4 बजे उठ जाएंगे। मगर 4 बजे उठना छोड़ो, 5 बजे नहीं उठ पा रहे इस टाइम। क्योंकि 5:30-6 पे जब आँख खुलती है ना, तो इतनी फटाफट से सारे काम होते हैं। सूट करना तो कुछ नहीं, फटाफट काम करके इतना होता है कि पूजा कर लो। अच्छा कोई भी काम हुआ, काम घर के काम हो या पूजा, जब शांति से नहीं होता ना, तो मन में एक ना बेचैनी रहती है, मन में शांति नहीं मिलती। तो अपने आप को बुरा लगता है बहुत ज़्यादा, किसी से कहते नहीं बट अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। तो मुझे यही लग रहा था कि चलो 1-2 दिन देख लेते हैं, फिर दवा वगैरह लेके टाइम से उठेंगे, वरना बिना टाइम के तो मेरा तो सच में अच्छा नहीं लग रहा। तो बस पूजा वगैरह करके हम आ गए थे नाश्ता वगैरह करके छत पे। क्योंकि ये दाल और जो पीठा था ना, वो मिला के हम इसको 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं। 2 दिन बाद ये अच्छे से फूल जाता है ना बिल्कुल, तो इस वजह से फिर खट्टा हो जाता है, तभी इसको तोड़ते हैं 2 दिन। या कुछ किसी को ज़्यादा खट्टा खाना आता है वो 3 दिन में भिगो के इसको तोड़ता है। तो मिला के इसको छोड़ने के बाद 2 रात छोड़ दिया था हमने। अब ये तीसरी दिन हम इसको तोड़ लेते, छत पे आ गए थे। और इस तरह से छोटी छोटी जो पकौड़ी टाइप के होते हैं इस तरह से तोड़ते हैं। और ये इसको सूखने में 2 से 3 दिन लगेंगे, क्योंकि मौसम अच्छा है, अच्छे से सूख जाएंगी। और बच्चे भी दोनों साथ में ही आ गए थे, ये दोनों खेल रहे थे, मैं और मम्मी इसको बड़ी को तोड़ रहे थे। तो इनको तोड़ने में भी 1 से 1.5 घंटा लगता है, मगर हाँ इसका प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, मगर खाने में उतनी ही टेस्टी होती हैं। कहते हैं ना मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, उसी तरह है पीठे की बड़ी बहुत टेस्टी होती है। तो पीठे की बड़ी तोड़ने के बाद मैं आ गई थी तो फ्रेंड नीचे। पता है 2 बाल्टी कपड़े धो लिए हैं हाथ से, और अब भी कपड़े बहुत ज़्यादा है। जैसे शॉल है, गर्म सूटर है, वो मैंने हाथ से नहीं धोया, मशीन में डाल दिए। लाइट 11 बज रहे हैं, अभी तक लाइट का कोई पता नहीं है। जितने धुल गए हैं उतने में फिर आने जा रही हूँ छत पे। जिस दिन लेट हो सो के उठते हैं ना, उस दिन बहुत ड्रामा हो जाता है। लाइट आज देर से उठी थी मैं, आज मैं उठी थी 5:30 पे।
पूजा वूजा करी तब मैंने मशीन लगाई थी। बस 1 ही घंटे कपड़े धुल पाए थे, उसके बाद लाइट ही चली गई, इसलिए कि जल्दी उठती हूँ ज़्यादातर। और अभी ना आजकल थोड़ी तबीयत भी ऐसी चल रही है, 2-1 दिन से तबीयत ऐसी चल रही है, 2-1 दिन से ना तबीयत ठीक नहीं चल रही। हाथ पैरों में दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इस टाइम। बिल्कुल भी ऐसा मन कर रहा है कि कोई काम ही ना करो अभी, मगर काम तो करने, जितने काम हो उतने तो करने ही है, एक्स्ट्रा नहीं करने। तो चलो धूप अच्छी खासी है, पहले कपड़े डाल दे। छत पे आते सांस फूल जाती है ऊपर छत पे आने पर। पहले कपड़े फैला लेते हैं फिर चलते हैं। तो फ्रेंड पता है, जो हम छत पे बड़ी तोड़ के चले गए थे नीचे में कपड़े धोने के लिए, और ये बड़ी हमारी टूट चुकी थी। इस तरह से इसको 2 से 3 दिन लगेंगे सूखने के लिए। बस अब नीचे आने के बाद मम्मी बना रही थी आज शकरकंजी, क्योंकि कई दिनों से मम्मी बोल रही थी मगर मिल नहीं रही थी, मन कर रहा था शकरकंजी खाने का। अच्छा, मम्मी बड़ी टेस्टी बनाती शकरकंजी। मम्मी इसको छील के इसको चीनी डाल के तब बनाएंगी, बड़ी टेस्टी करके बनाती है। और ये किस्नू पता नहीं अपनी बातें बताने आता। दोनों बहन भाई प्यार भी बहुत करते हैं एक दूसरे से, और लड़ते भी बहुत ज़्यादा है। जब लड़ते हैं ना तो आप देखोगे ना तो आप भी सोचोगे क्या बोल रहे हो आप। अच्छा, किसी टाइम में अगर टाइम होगा तो मैं आपको इनकी वीडियो दिखाऊंगी, कितना लड़ते हैं ये। तो उनको समझा वजा के भेजा कि चलो कोई बात नहीं, छोटी बहन है। और फिर मैं लग गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि आजकल हमारी मैड नहीं है, तो बर्तनों को ये रहता है कि थोड़ा थोड़ा करके मैं साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि ज़्यादा बर्तन ना हो। बीच बीच में मांजती रहती हूँ तो बर्तन मेरे ज़्यादा नहीं होते। और बस जब तक मैंने बर्तन साफ़ करे, मम्मी की शकरकंजी बनना स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, मम्मी के हाथ का तो जादू ही अलग है। और सच में शकरकंजी इतनी अच्छी लग रही थी, ये मीठी हो जाती ना, क्योंकि शकरकंजी थोड़ी फीकी होती है तो मम्मी इसमें से चीनी डाल देती है। और शकरकंजी बन के रेडी हो गई थी। और भाई हम तो चले गरम गरम शकरकंजी खाने, आप भी इस तरह से बनाते हो? अगर नहीं बनाते ना तो आप भी इस टाइप से एक बार बना के देखो, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस ऐसा लगता है जैसे कि चूल्हे में भूनते थे ना, वो वाली जो टेस्ट आता था वही टेस्ट आता है। तो बस आज तो लाइट इतना ड्रामा कर रही थी ना कि पूछो ना। सुबह 11 बजे आई थी, फिर जाने के बाद आई थी ये 3:30 पे। और मैंने इसमें कंबल डाल दिया था धोने के लिए। और कंबल धोना है तो इस तरह से धोया, क्योंकि हाथ से तो देखो धोने का मतलब नहीं, एक साइड से पानी भी निकाल लेती और दूसरी साइड से चल भी रहा था, जिससे कि अच्छे से ये साफ हो जाए कंबल। तो मैं इस तरह से धोती हूँ, और ये डॉट तो लगेगा नहीं। और इसको ना मैं इसी तरह पानी निकाल दूँगी, जिससे कि इसका पानी एक्स्ट्रा जितना भी है सब निकल जाएगा और कंबल हमारा अच्छे से धुल जाएगा। तो फ्रेंड, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे।